तो इन फार्मूलाज के कुछ डायमेंशंस लेने हैं f इक्वल टू जी m1 m2 बटा r का स्क्वायर। इसमें से हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g के डायमेंशन बनाने हैं। तो पहले g को हमें सेपरेट करना चाहिए कि g अलग कैसे होगा। r स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये बन गया f r स्क्वायर इक्वल टू जी m1 m2। अब m1 m2 को इधर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास g आ जाएगा f r स्क्वायर बटा m1 और ये m2। यहाँ तक हमारे पास आ गया। अगर इसका यूनिट बनाना चाहें तो मैं यहाँ पे यूनिट भी निकाल सकता हूँ। देखिए फोर्स है, फोर्स का आ गया न्यूटन, रेडियस का मीटर है, ये मीटर स्क्वायर, नीचे किलोग्राम किलोग्राम दोनों किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो वो बन जाएगा पर किलोग्राम स्क्वायर। यहाँ से इसका यूनिट भी बन सकता है, लेकिन हमें ये जी के डायमेंशन बनाने हैं तो मैं ये डायमेंशन के लिए स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहा हूँ इक्वल टू फोर्स का डायमेंशन लिखते हैं एम एल टी माइनस 2, ये आ गया। रेडियस का होता है एल और इसका ये बन गया एल स्क्वायर, बटे में ले लेते हैं मैस का, मैस के लिए कैपिटल एम और ये अगेन कैपिटल एम। अब ऊपर वाली को सॉल्व कर लेते हैं। पहले इक्वेशन को, m का m आ गया, l की पावर इधर +1 है, इधर हमारे पास स्क्वायर है तो इसको मैं लिख देता हूँ l क्यूब, उसकी पावर 2 है और इसकी 1 है, 3 हो गया, बाकी बच गया t माइनस 2, ये हमारे पास आ गया, बटे में बन जाएगा m का स्क्वायर। अब m का स्क्वायर ऊपर ले जाते हैं हम, ये बन गया m l की पावर 3 t की पावर -2 और ये m ऊपर आके -2 हो गया। अब देखें m की पावर -2 में से एक माइनस चला गया, बाकी बच गया m रेज पावर -1, l की पावर 3 हो जाएगा, t की पावर -2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने इसके डायमेंशन निकाल दिए हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g के डायमेंशन जो कि हमारे पास आए हैं m इनवर्स t की पावर l की पावर 3 और t की पावर हमारे पास आई है -2। अब हम लेते हैं कि ये फोर्स F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, ड्रैग फोर्स का फार्मूला है। 6 पाई के डायमेंशन मैंने कहा था कि नहीं होते, चले इसे छोड़ दे, बाकी बच गया F इक्वल टू ईटा आर वी। यहाँ से ईटा जो है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसके डायमेंशन लेने और यूनिट बनाना है। तो इसके यूनिट बनाने, यहाँ से भी यूनिट बन सकते थे, जिसे हम लिख सकते हैं मैस है, किलोग्राम आता, -1 आ जाता, और ये हमारे पास है l की पावर 3 है तो मैं इसको लिख देता हूँ मीटर क्यूब। मीटर क्यूब टाइम का है -s-2, जबकि ये उससे मैच नहीं कर रहा, उससे मैच कर जाएगा अगर हम इसको यूँ लिखें। न्यूटन जो होता है वो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आगे लिखा हुआ है साथ मीटर स्क्वायर, फिर लिखा हुआ है पर किलोग्राम स्क्वायर। देखिए के की -2 है, के जी +1 है तो ये बच गया के जी -1। m की पावर यहाँ -2 है, यहाँ पे m है तो ये बन गया m की पावर 3, सेकंड की है s-2, तो ऊपर वाला वही चीज़ दोबारा बन सकता है। तो अब देखें हमारे पास जो है ये वाला फार्मूला, हमने ईटा के डायमेंशन बनाने हैं और यूनिट बनाना है। पहले ईटा को सेपरेट कर लें, ये बन जाएगा F/RV, F/RV। अब यहीं से इसके यूनिट भी बन सकते हैं। फोर्स का बन जाएगा न्यूटन डिवाइडेड बाय आर, इसका मीटर होता है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड होता है, ये बन गया मीटर स्क्वायर पर सेकंड। जब ऊपर जाएगा तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड बन जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड। अब हम ऐसा करते हैं, ईटा ये उसको स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया, एफ का है m/l(t-2), बटे में आते हैं तो ये रेडियस का l आ गया, वेलोसिटी या स्पीड का l(t-1) आ गया। अब इनको सॉल्व करते हैं, ऊपर है हमारे पास m/l(t-2), बटे में बन जाएगा l स्क्वायर t-1। जब इसे ऊपर ले जाएंगे पावरें चेंज हो जाएंगी, m/l(t-2), l की पावर -2 हो जाएगा, t की +1 हो जाएगा। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, m l की पावर यहाँ +1 है, यहाँ -2 है, -2 से +1 गया तो l की पावर -1, t की पावर -2 और इधर +1, -2 से +1 गया तो ये t की पावर -1। तो यहाँ से यूनिट जो बन रहा है ये बन रहा है किलोग्राम
पर मीटर पर सेकंड, जबकि वहाँ जो बना था वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड है। तो अगर उसको सॉल्व करें तो ये आंसर आता है कि नहीं आता। देखिए उसका न्यूटन की जगह क्या बनता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ गया। साथ में उसमें है m की पावर -2 और ये सेकंड, किलोग्राम आ गया, m की पावर -2 से +1 गया तो ये m की -1, s की -2 से ये +1 गया s -1, तो वही चीज़ ऊपर वाली बन जाती है। तो ये हमने ईटा के डायमेंशन निकाल दिए जो कि आया है ml इन्वर्स t इन्वर्स, और उसके यूनिट क्या आए हैं, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड। ये इक्वेशन हमारे पास इक्वल टू mc² है। mc² के डायमेंशन और एनर्जी के लेफ़्ट और राइट साइड हम प्रूव करना चाहते हैं। एनर्जी जो होती है वो वर्क के बराबर होती है, एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, तो मैं इसे लिख रहा हूँ W जो होता है वो FD के इक्वल होता है। अब मैं पहले एनर्जी यानी कि वर्क के डायमेंशन देखता हूँ। फोर्स का आ गया mlt-2, D का आ गया L, इनको मल्टीप्लाई कर लें, ये बन गया ml² t-2, तो ये एक साइड हो गई। अब राइट हैंड साइड लेते हैं mc² की, मैस m ये आ गया, c रोशनी की स्पीड, l t-1 इसका भी स्क्वायर, तो ये आ गया m, ये बन गया l², ये हो गया t-2, इनको मल्टीप्लाई कर लें, ये बन जाएगा ml² t-2, तो ये सेकंड आंसर, दोनों आंसर सेम आ गए हैं। लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आई है राइट हैंड साइड के। अगर हमारे पास हो फार्मूला प्रेशर का P = F/A, इसके डायमेंशन लेने हैं। P = फोर्स का आ गया mlt-2 बटे में एरिया जो होता है वो मुरब्बा मीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर की जगह आप l² लिख लेंगे, इसे ऊपर ले जाते हैं आप mlt-2 और ये आ गया l-2 से एक l चला गया, m l की पावर -1 हो जाएगा, t की पावर -2, तो ये आ गया प्रेशर का डायमेंशन। अगर डेंसिटी का लेना होता तो डेंसिटी रो = मैस बटा वॉल्यूम, रो = ये स्क्वायर ब्रैकेट, मैस की जगह पे m आ गया, वॉल्यूम का क्यूबिक मीटर होता है तो हम यहाँ l³ लिख देते हैं, l³ को ऊपर ले जाएं तो m, ये l की पावर -3 हो गया, तो इसको हम एक ही ब्रैकेट में ले लें ml-3, तो ये इसके भी डायमेंशन बन गए।